वेलकम फ्रेंड्स, डीआर के नॉलेज यूट्यूब चैनल के द्वारा जो सोशल स्कीम सेशन चलाया जा रहा है फ्रेंड्स, उसमें आपका स्वागत है। सोशल स्कीम सेशन जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, प्रतिदिन एक वीडियो डालता है जो कि वीडियो होती है सरकारी योजना से संबंधित। अब ये सरकारी योजना किसी भी राज्य गवर्नमेंट की हो सकती है या फिर केंद्र सरकार की संबंधित गवर्नमेंट की स्कीम्स हो सकती है। ये सारी योजनाओं का लाभ जो आपको मिलता है वो मिलता है किस प्रकार से मिलता है, क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, योजना क्या है, योजना के उद्देश्य क्या होते हैं, योजना के लिए आपको जितने भी मापदंड बताए जाते हैं उनको सारे जो भी आपके मन में जो है जितने भी सवाल होते हैं सारे सवाल को हम वीडियो में के माध्यम से कवर करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहना फ्रेंड्स। आज की जो हमारी स्कीम्स होने वाली है, जो हमारी योजना होने वाली है गवर्नमेंट्स की, उस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम यहाँ पर APY। तो इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पता लग जाए कि किस प्रकार से हमारी वीडियो का जो है उद्देश्य रहता है, एजुकेशन के पर्पज से किस प्रकार से जो है इम्पोर्टेंट रहती है और किस प्रकार से आपके नॉलेज के पर्पज से इम्पोर्टेंट रहती है फ्रेंड्स। जो भी यह केवल आपको ये नॉलेज के पर्पस, एजुकेशन के पर्पस से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम इस जो है सेशन में कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या है अटल पेंशन योजना। कई लोगों ने अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो है स्कीम्स ले रखी है, या फिर कई लोगों की बैंकों ने ऑटो अपडेट कईयों को ना बताते हुए, ना जानते थे तो उनको एक बार बोल दिया, उसके बाद ऑटोमेटिक चालू कर दिया और आज उनका फिजूल पैसा काफ़ी जो ना चाहते हुए भी उनका पैसा कट रहा है, वो APY में जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं है, APY के बारे में हम संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए, APY को शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म में बोलते हैं अटल पेंशन योजना APY, जो कि यह एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद स्कीम है। जो लोग किसी संगठन के अंदर काम नहीं करते हैं, वो अपने जो है डेली मर्रा की ज़िंदगी के लिए डेली काम करते हैं और डेली जो है इसके लिए जो डेली पैसे कमाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है ये स्कीम। या कोई एक फिक्स सैलरी पे अंतर्गत कार्य करता है तो उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा देखिए, अटल पेंशन योजना में निवेश करने से जो है रिटायरमेंट के बाद आपको जो है एक निश्चित नियमित आय मिलती है। मतलब इसके अंतर्गत अगर इस योजना के अंतर्गत आपको कुछ निश्चित अंशदान करना होता है, निश्चित जो है इन्वेस्टमेंट करना होता है, निश्चित नाम मात्र की निश्चित राशि का, तो उसके बाद जो है आपकी एक फिक्सेबल आयु है 60 वर्ष की आयु। उसके बाद आपको जो है फिक्सेबल इनकम मिलती है। एक तरीके से पेंशन जो होती है वो कम मिलती है, लेकिन इनकम एक तरीके से आपको मोटी पैसे के रूप में एक आपको जो है यहाँ पर पेंशन की राशि दी जाती है जो आय के बराबर होती है। तो देखिए, 60 वर्ष की आयु के पश्चात जो अंशदान करते हैं उनके अनुसार उनको 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये या 5,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन प्राप्त होती है, जब तक वह व्यक्ति जो है जीवित रहता है तब तक। APY के अंतर्गत जो बात करें तो 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी बैंक धारकों के लिए खुली है और योगदान चुनी गई पेंशन राशि अलग अलग होती है। तो मतलब ये है कि इसके अंतर्गत फ्रेंड्स 18 से 40 तक की लोगों के लिए यह योजना खुली है। कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इसके लिए जो योगदान के अनुसार योगदान की राशि भी उम्र के अनुसार अलग अलग है। ऐसा नहीं है 18 वर्ष का कैंडिडेट भी एक फिक्स आयु जो है इन्वेस्ट करेगा, 40 का भी फिक्स आयु इन्वेस्ट करेगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। सभी लोगों के लिए एक अलग अलग राशि इन्वेस्टमेंट के लिए रखी गई है, जो कि एज के अनुसार, और उसी आधार पर जितना इन्वेस्टमेंट आप ज़्यादा करते हो उतनी आपको पेंशन राशि ज़्यादा मिलती है 60 वर्ष की आयु के बाद, जब तक आप जिंदा रहते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है दिनांक 9/5/2015 को जो है भारतीयों विशेष के रूप में गरीब, वंचित, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व सार्वभौमिक सामाजिक व सुरक्षा प्रणाली के निर्माण उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि APY योजना की शुरुआत कब की गई या अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो यहाँ पर अटल पेंशन योजना की शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर आता है 9/5/2015 को यह योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? गरीब, वंचित व असंगठित श्रमिकों को एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के निर्माण में जो है उनके उद्देश्य को पूरा करना। इसके अलावा बात कीजिए तो देखिए फ्रेंड्स, APY पेंशन निधि जो है विनियामक प्राधिकरण
विकास प्राधिकरण के द्वारा जो अभिशासित किया जाता है। तो मतलब इसके यह जो कि PFRDA के द्वारा जो है यह इसका अभिशासन यानी संचालन किया जाता है APY योजना का। अब APY योजना की बात करें तो इसके किसके लिए APY अटल पेंशन योजना, तो मतलब हम कह सकते हैं हमारे मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि यह योजना किसके लिए है। तो यह योजना किसके लिए, तो बात करते हैं अटल पेंशन योजना में कोई भी भारतीय निवेश शुरू कर सकता है। अटल पेंशन योजना में भाग लेने के लिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है। अटल पेंशन योजना में खाता खोलने के लिए इसे आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए उसका अकाउंट। मतलब कुल मिलाकर फ्रेंड्स ये कहा जाता है कि यह योजना के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट्स होना चाहिए और आप इस योजना में कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय निवेश शुरू किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का है वह निवेश कर सकता है। और इसके अंतर्गत जो है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत जो लाभ उन्हें लोगों को मिल सकता है, वह लाभ जो उन लोगों को मिलता है वह इनकम टैक्स स्लैब टैक्स फ्री भी होता है। मतलब इनकम टैक्स से बाहर रखा गया जो लाभ मिलेगा उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अटल पेंशन योजना में की उम्र सीमा क्या है, तो मैंने आपको जैसा कि फ्रेंड्स आपको पहले बताया कि अटल पेंशन योजना के लिए लोगों को 6 भागों में बांटा गया है। अटल पेंशन योजना का फ़ायदा उठाने के लिए जो आपकी उम्र 18 से 40 के बीच की होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कम से कम आपको 20 वर्ष तक निवेश करना होगा। अर्थात जो 18 की उम्र से जो निवेश करना स्टार्ट करेगा उसे 38 वर्ष तक की आयु तक निवेश करना होगा, या फिर जो 20 की उम्र से निवेश करना चालू करेगा उसे 40 की उम्र तक आपको निवेश करना होगा। न्यूनतम इतने वर्ष तो कम से कम निवेश करना ही करना पड़ेगा। आगे देखिए कौन नहीं हो सकता APY में शामिल। अगर आपके मन में ऐसा प्रश्न है कि भाई हम शामिल हो सकते या नहीं हो सकते या कौन नहीं हो सकता, तो देखिए ऐसे लोग जो आयकर के दायरे में आते हैं, अर्थात जो इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं, सरकारी एम्प्लॉय है या फिर पहले से EPF या EPS जैसी योजनाओं में शामिल है, वे अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्हें अटल पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा। APY का फ़ायदा क्या है, तो देखिए APY अटल पेंशन योजना का फ़ायदा क्या है। आप जितनी जल्दी अटल पेंशन योजना से जुड़ेंगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 18 की उम्र में अटल पेंशन योजना से जुड़ता है तो उसे हर महीने 210 रुपये का निवेश करना होगा। और रिटायरमेंट के बाद, मतलब रिटायरमेंट बाद की बात करें तो 60 वर्ष की आयु बाद उसे प्रति महीने जो है 5,000 रुपये का मासिक पेंशन राशि जो है मिलेगी। और इसे हम फ्रेंड्स चार्ट के अनुसार समझे तो देखिए यहाँ पर आयु, प्रवेश की आयु, मतलब इस योजना के अंतर्गत प्रवेश कब कर देंगे, तो 18 की उम्र में करेंगे या 19 की या 20 की या 21 की, 22 की, आपकी एज के अनुसार, आपकी जो एज है उस एज में अगर आप उसमें प्रवेश करते हैं तो आपके अनुसार योगदान की राशि यहाँ पर फिक्स की गई है। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 18 की उम्र में इस योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 42 रुपये का जो है अंशदान करना होगा एक वर्ष में। योगदान का वर्ष मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर 18 की उम्र में आकर आप इस योजना में प्रवेश करते तो आपको 42 वर्षों तक जो है अंशदान करना होगा। और अंशदान की राशि यहाँ पर फ्रेंड्स रखी गई है 42 रुपये, और जो कि आपको बाद में दिलाती है 2,000 रुपये की पेंशन राशि। इसके अनुसार अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे अंशदान करते हैं, जो ज़्यादा करते हैं, इसका डबल अंशदान करते हैं, तो यहाँ पर आपको 126 रुपये भुगतान करते हैं तो आपको 3,000 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी। यहाँ पर अगर फ्रेंड्स अगर 168 रुपये का जो है प्रति जो मासिक अंशदान करते हैं तो आपको 4,000 रुपये, और प्रति मासिक जो आप 210 रुपये का अंशदान करते हैं 42 वर्षों तक तो आपको 60 वर्ष की आयु के बाद यहाँ पर 5,000 रुपये पेंशन राशि दी जाएगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपकी आयु 19 वर्ष है तो आपको 41 वर्षों तक जो है अंशदान करना होगा, जो कि 46 रुपये अगर आप प्रति मासिक करते हो तो आपको 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी 60 वर्ष की आयु के बाद। वहीं अगर आप 92 रुपये का अंशदान करते हैं प्रति मासिक तो आपको 60 वर्ष की आयु के बाद 2,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप 138 रुपये का मासिक भुगतान करते हो तो आपको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इस प्रकार से यह फ्रेंड्स चार्ट है जिसको आप समझ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आपने मान लीजिए 42 इस प्रकार से अगर आप निवेश करते हैं तो यहाँ पर निवेश का भी टोटल दिया गया है जिसको आप कैलकुलेशन के आधार पर समझ सकते हैं। अगर मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके बता देता, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं अटल पेंशन योजना में पेंशन जो है
योजना में कितना पेंशन मिलेगा। जैसा कि आपको चार्ट के अनुसार बताया था हमने, यहाँ पर पेंशन राशि 1000, 2000 रुपये, 5000 रुपये तक की पेंशन राशि का अलग अलग अंशदान के आधार पर अलग अलग रखी गई है, जो कि मिलेगी आपको 60 वर्ष की आयु के बाद। अब फ्रेंड्स प्रश्न ये आता है, जैसे किसी ने अंशदान किया, अब अंशदान करने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मान लीजिए वह अंशदान 18 की उम्र में चालू किया, अब उसकी उम्र 55 की वर्ष की उम्र में या फिर 40 वर्ष की उम्र में किसी एक्सीडेंट या किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब ये पैसे का क्या होगा या उसे पैसे किसको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रीमियम की राशि के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। अटल पेंशन योजना के मुताबिक अगर इसमें निवेश करने वाले आवेदक की मृत्यु किसी बीमारी या दुर्घटना के चलते 60 वर्ष की उम्र पूरी होने से पहले अगर हो जाती है, तो उसकी निवेश हुई राशि जो है व्यर्थ नहीं जाने वाली है। ऐसे में उसके जीवन साथी, उसका जो जीवन साथी है, जीवन साथी परिवार को पेंशन की राशि का लाभ दिया जाएगा। जीवन साथी के परिवार को पेंशन की राशि का जो लाभ दिया जाएगा, उनके जीवित रहने, जीवन साथी की भी जीवित नहीं है, मान लीजिए उसका जीवन साथी भी जीवित नहीं है, उसके जीवन साथी को जो है यहाँ पर जब तक वो जीवित है, जब तक उसके जीवन साथी परिवार को यह राशि दी जाएगी। अगर जीवन साथी जीवित नहीं है तो उसके ऐसी स्थिति में जो है नॉमिनी को एक मुश्त राशि भुगतान कर दी जाएगी, जो कि 1,70,000 रुपये से अधिक या 8 लाख रुपये से कम हो सकती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये कैलकुलेशन दे रखी है नीचे, जिन कैलकुलेशन के आधार पर होती है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए खुद जिसने पॉलिसी ले रखी है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवन साथी को यह पैसा दिया जाएगा जब तक वह जिंदा है। लेकिन अगर मान लीजिए जीवन साथी भी जिंदा नहीं है, तो वहां पर एक मुश्त राशि उसने जो नॉमिनी किया है, उस नॉमिनी को एक मुश्त जितना भी उसने प्रीमियम भुगतान किया, जितना भी उस पर ब्याज बनता है, वह सारी राशि जो है एक मुश्त में उसको नॉमिनी को भुगतान कर दी जाएगी इस योजना के तहत। अब बात करते हैं 60 वर्ष से पहले निकासी का नियम। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति जो है प्रतिवर्ष इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन उसको 55 वर्ष की आयु में 18 से स्टार्ट की उसने पॉलिसी, 55 की आयु में उसकी जो है किसी कारणवश पैसे की जरूरत पड़ी, तो वहां पर वह उस इन्वेस्टमेंट को निकाल भी सकता है। आमतौर पर अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 की उम्र से पहले आवेदक की निकासी करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अगर आवेदक किसी गंभीर या लंबी बीमारी का इलाज के लिए योजना में जमा की गई राशि को निकलवाना चाहते हैं या किसी कारणवश योजना में आगे निवेश करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है जमा राशि निकासी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जमा राशि पर जो है ब्याज नहीं मिलेगा। आप जमा राशि को निकाल तो सकते हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए एपीवाई के लिए आवेदन क्या करें, कैसे करें, तो ये मुख्य पार्ट होने वाला वीडियो का। तो देखिए फ्रेंड्स, एपीवाई के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले किसी भी बैंक में बचत खाता खुलवाना होगा, सेविंग अकाउंट जिसे बोलते हैं। अगर आपके पास पहले से ही बैंक में के अंदर सेविंग अकाउंट है, तो आपको वहां पर योजना का फॉर्म, आवेदन फॉर्म करना होगा। कौन सी योजना का? एपीवाई योजना का आवेदन फॉर्म करना होगा। फॉर्म में नाम, आयु, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, तमाम जानकारी सारी सही बननी होगी। सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे। उसके बाद फॉर्म को बैंक में जमा करें और आपको सभी दस्तावेजों की सत्यापित किया जाएगा। अटल पेंशन योजना के तहत आपका जो है खाता ओपन कर दिया जाएगा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत। तो ये थी फ्रेंड्स आपके सारे सवाल, सारे डाउट्स एपीवाई अटल पेंशन योजना से संबंधित। फ्रेंड्स वीडियो में अगर दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, और चैनल को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करते नहीं है तो इससे हमारा मनोबल कम होता है। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम इसी तरह से आपकी सारी योजना, जितने भी आपके मन में डाउट्स है, सारी योजनाओं को बजट के अनुसार लेटेस्ट अपडेट, सारे डाउट्स को हमें इस सेशन में कवर करते चलेंगे आगे तक। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।